नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में गुमला के बिशनपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए उग्रवादियों में 2 सब जोनल कमांडर शामिल हैं, जिनकी पहचान लालू लोहार और छोटू राय के रूप में हुई है। दोनों पर झारखंड सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। तीसरे मारे गए नक्सली की पहचान सुजीत उरांव के रूप में की गई, जो संगठन में कैडर के रूप में सक्रिय था। मुठभेड़ में 3 उग्रवादी जेजेएम का उग्रवादी मारा गए हैं। इसमें 2 सब जोनल कमांडर हैं, एक एरिया कमांडर है। वो घटनास्थल से एक AK-47, एक इंसास, एक राइफल बरामद, एक SLR बरामद हुआ है। अभी अभियान जारी है। मालूम होगा कि जुलाई में और मई महीने में इनकाउंटर हुआ था, एक गुमला में, एक लातेहार में। इसमें भी कुल 5 उग्रवादी जेजेएमपी का उग्रवादी मारे गए थे। उसके पश्चात 9 जेजेएमपी का उग्रवादी लातेहार पुलिस का समक्ष आत्मसमर्पण किया था और 9 अभी जो इनकाउंटर हुआ है, तो इसके चलते अभी कम्प्लीटली जेजेएमपी का पूरा दस्ता वाइप आउट हो गया है। 1-2 बचा हुआ होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अभी सटीक सूचना मिली थी। उसके आधार पे एक अभियान प्लान किया गया, जिसमें गुमला जिला बल के साथ साथ झारखंड जैगुआर की टीम्स भी है। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। 3 नक्सलियों के साथ 3 वेपन भी बरामद हुआ। पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें, नक्सलियों के खिलाफ गुमला पुलिस है, इसका लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस को कुछ सूचना मिली थी कि बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी के गांव के इलाके में जेजेएमपी नक्सलियों का दस्ता मौजूद है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई की गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। बता दें आपको, दोनों ओर से लगातार फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें से एक नक्सली की पहचान जोनल कमांडर के रूप में हुई है। इसके ऊपर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। हालांकि उसके साथ में 2 अन्य नक्सली मारे गए हैं, जो कैडर बता रहे हैं। पुलिस का भी मौके पर सर्च अभियान जारी है और गुमला पुलिस और जगुआर की टीम पूरे इलाकों को वार्डन कर करके पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लगातार आपको बता दें, पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ गुमला जिला में कार्रवाई की जा रही है, जिससे जो नक्सली संगठन के जेजेएमपी के जो नक्सली है वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और देखिए, राजधानी रांची के कटहल मोड़ के पास दलादली इलाके में मंगलवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच एक जंगली जानवर की सीसीटीवी में कैद एक तस्वीर से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। वन विभाग के पास इस तस्वीर के पहुंचने के बाद रांची डीएफओ ने स्थानीय लोगों से दहशत में न आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी देते हुए कैमरे में जो कैद तस्वीर है वो किसी बड़े जंगली जानवर की नहीं, बल्कि एक जंगली बिल्ली की है, जो रात को वहां से गुजरने के दौरान कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने बताया कि जंगली बिल्ली पालतू बिल्ली से आकार में थोड़ी बड़ी होती है और उससे इंसानों को या फिर पालतू जानवरों को कोई खतरा नहीं है। एहतियातन आज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक वन कर्मियों को संबंधित इलाकों में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो को जो एक बुलेट बाइक लगी है, उसके साइज, उसके चक्के के साइज के ही कंपैरिजन का वो है। जो भी मैंने उसके कान का बनावट देखा है, जो मैंने उसका टेल जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, जो भी हेजी वीडियो है उसी में, और एक आध और उसके पैर पर जो मार्क्स रहते हैं जनरली, और उसका जो कोट, जो फर कोट है उसका कलर है, और माउथ पर जो वाइटिश टिंज है, इससे मुझे 100% भरोसा है कि ये जंगल कैट ही है और कोई नहीं, कुछ नहीं है। और जंगल कैट क्या होता है, वो भी जैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिकेटेड कैट है, उसका वाइल्ड वर्जन है जो जंगल में रहता है। और राजधानी रांची के कटहल मोड़ स्थित चाला टोली में बीती मंगलवार की रात सीसीटीवी में कैमरे में कैद जंगली जानवर की तस्वीर कैद होने से इलाके में अभी भी दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग ने कैमरे में कैद जंगली जानवर को जंगली बिल्ली बताया। प्रतिमा मिंज ने बताया है कि बीती रात 7:40 के आसपास घर के बाहर एक आहट सी हुई, लेकिन जब सीसीटीवी देखा तो उसमें बड़े जानवर की तस्वीर नजर आई। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची के कटहल मोड़ के जिस चाला टोली में जंगली जानवर दिखने की बात आई थी, हम उसी घर में हैं और दिखा दे कि जो सीसीटीवी जो कैमरा वहां पर लगा है, उसी सीसीटीवी कैमरे में जंगली जानवर की जो तस्वीर है वो कैद हुई थी। लेकिन वन विभाग ने अब लोगों से
सीधे अपील की है कि आप अफवाह से दूर रहें। वह कोई बड़ा जंगली जानवर नहीं है, बल्कि एक जंगली बिल्ली है जो इंसानों से दूर रहती है और संजोग से इस सीसीटीवी में गुजरने के दौरान कैद हो गई। यह घर है प्रतिमा जी का। हम सीधे जानेंगे कि प्रतिमा जी, ये कल शाम किस समय का मामला है? सर 7:40 का है। हाँ। 7:40 में है। हाँ। ये हुआ था कि ये मतलब यहाँ पे जैसे डॉगी भी आता है, तो हम लोग को लगा कि ये डॉगी है। हम लोग कैमरा में अंदर में थे, तो हम लोग कैमरा ये स्क्रीन में देखे और बोले कि हम लोग तो कुत्ता है बोल के भगाए, लेकिन वो भागा नहीं। तो वो मेरे हस्बैंड बाहर निकले तो देखे कि कुछ थोड़ा सा बड़ा सा ये हुआ, तो ये बोल रहा है। हम लोग सोचे कि बिल्ली का जो बाड़ वो बोलते हैं जो खाता है, तो हमको लगा वही आया हुआ है। तो हम लोग सोचे कि एक बार फुटेज देख लेते हैं कि है क्या, लेकिन हम लोग को लगा उसका थोड़ा अलग लगा, साइज थोड़ा बड़ा लगा। तो हम लोग को लगा कि ये जंगली जानवर है, थोड़ा बाहर से आया हुआ है। तो हम लोग अगल बगल को हम इन्फॉर्म कर दिए। काहे कि देखिए यहाँ पे सबका घर है, लेकिन बाथरूम थोड़ा अलग अलग एरिया में है। तो हम लोग अगल बगल जिसको जान रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दिए। ये फुटेज भी सबको शेयर कर दिए, तो फुटेज सब तरफ ये ले गया। देखिए, प्रतिमा जी की जागरूकता है कि जैसे ही इनके घर में वो बड़ी जंगली जो बिल्ली है वो नजर आई, उन्हें थोड़ा सा संदेह लगा। तुरंत उसका जो सीसीटीवी का जो फुटेज है वो जारी कर दिया, ताकि आम लोग जो अगल बगल घरों में रहते हैं, जिनके बाथरूम खासकर तौर पर बाहर है, रात में बाहर निकलना पड़ता है, वो ये घर खास तौर पर सतर्क हो जाएं। तो वन विभाग ने साफ कहा है कि फिलहाल जो है एहतियात के तौर पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक जहां जो संबंधित इलाका है, चाला टोली का जो इलाका है, वहां पर वनकर्मी मौजूद रहेंगे। अगर संभव हुआ तो उसे पकड़ने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वन विभाग का साफ कहना है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको लेकर आप संदेह करें। कोई बड़ा जंगली जानवर नहीं है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो की पहल रंग लाई है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फंसे झारखंड के 13 मजदूर की घर वापसी हुई। सभी मजदूर राजधानी रांची पहुंचे हैं। ये सभी 13 मजदूर बोकारो जिला कसमार के रहने वाले हैं, जो दलाल के चंगुल में फंसकर विशाखापट्टनम एक फैक्ट्री में काम करने के लिए गए हुए थे, जहां इन्हें काफी प्रताड़ित किया गया। फोन भी छीने गए ताकि अपने किसी भी संपर्क से वो संपर्क ना साध सके। काफी कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की, फोन मिलाया, घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने मंत्री योगेंद्र महतो को पूरी जानकारी दी इस मामले को लेकर, और योगेंद्र महतो की पहल पर इन्हें राजधानी रांची वापस लेकर आया गया। डीजीपी साहब ने बात किया, पत्र भी लिखा कि भाई ये लोग को बंधक बना करके जबरदस्ती मजदूरी कराया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे इनके चेहरे में जो थकान स्पष्ट बात को साबित कर रहा है। क्योंकि बीमार पड़ते थे तो इनको इंजेक्शन दे करके जबरदस्ती मोबाइल सीज कर लिया गया था, खाना भी नहीं दिया जाता था, समय पर सोने भी नहीं दिया जाता था, और डर और भय भी दिखाया जाता था कि तुम भागोगे तो मारेंगे भी। इस तरह के कई इन लोगों के साथ में घृणित कार्य हुआ। शोषण कह सकते हैं कि इसको डर दिखाकर, भय दिखा करके, शोषित करके इनको काम कराया जा रहा था। और देखिए, त्योहारी सीजन में साइबर ठगों की सक्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। बुजुर्ग और कम तकनीकी ज्ञान वाले लोग आसानी से इनके शिकार बनते हैं। जमशेदपुर में साइबर अपराध के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। कई लोग ऑनलाइन खरीदारी पर साइबर ठगी के शिकार तक हो चुके हैं। महज 5 दिन में 8 लोग साइबर ठगी के शिकार हो गए। कपड़ा, मोबाइल, जूते, ज्वेलरी के नाम पर गलत तरीके से ब्रांड का लोभ देकर लोगों से साइबर अपराधी साइबर ठगी कर रहे हैं, उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। के लिए एक लिंक आया था। लिंक तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेरे अकाउंट से 6-7 हज़ार रुपया ट्रांसफर हो गया किसी अकाउंट में। उसके बारे में पता करने की कोशिश किए, साइबर क्राइम में हमारा लिंक से पैसा चला गया है अकाउंट से। अभी आम दिनों एक मैसेज देखा जाता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के मैसेज आते हैं कि आपको 70% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, और जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे आप साइबर के ठगी का शिकार हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्यों ना उसी का शोरूम यहाँ बाजार में भी है, वहां पे भी डिस्काउंट अवेलेबल है। हम लोग निकल कर बाजार जाएं। जब तक हम बाजार नहीं जाएंगे, सशक्त जमशेदपुर, सशक्त इंडिया नहीं बन पाएगा। लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे शू हो, चाहे मोबाइल हो, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। तो इसमें लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जो भी ज्वेलरी खरीदे तो ऑनलाइन खरीदेंगे। तो इसमें हमारी लोगों से एक ये अपील हमेशा होगी कि ऑनलाइन जब भी रहें तो अलर्ट रहें। कोई भी अगर ऐसा कोई सस्पिशियस लिंक है
आपसे एक ये हम अपील करना चाहेंगे कि कोई भी अगर वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो किसी एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट से करेंगे। जो नए वेबसाइट्स आते हैं ये जनरली साइबर क्रिमिनल्स बनाते हैं, जिसमें बहुत कम दामों पे सामान बेचेंगे और डिलीवरी के समय आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। त्योहार का मौसम आ चुका है, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, छठ हो, तमाम त्योहार जो है वो आने वाले हैं और उसी को लेकर लोग अब घर में बैठे ऑनलाइन की खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े हो, ज्वेलरी हो, मोबाइल हो, तमाम चीज़ों की खरीदारी जो है वो लोग घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं। मगर अब उसी के तहत अब साइबर अपराधी भी सक्रिय हो चुके हैं और लोगों को कहीं ना कहीं चूना लगाने के लिए तरह तरह का लोभन दे रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है जागरूक रहने की, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के लिंक या मेल को वो ना क्लिक करें, जिससे उनके लाखों रुपए जो कमाई है वो साइबर अपराधी आसानी से ठगी का शिकार बना ले। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और झारखंड में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से बड़ी संख्या में बहाली होने जा रही है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 200 डॉक्टर को नियुक्त कर पत्र सौंपेंगे और इसमें परमानेंट डॉक्टर के साथ साथ संविदा आधारित डॉक्टर को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस नियुक्ति पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी ताकि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। कल राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का दावा किया है। मोटिव यही है कि जनता तक हम पहुंचे, हमारे डॉक्टर पहुंचे, उनका इलाज करें, गांव तक हमारे डॉक्टर पहुंचे और अच्छा इलाज करें, गुणवत्ता इलाज करें, ताकि लोगों को विश्वास हो कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था भी कोई चीज है। 20 साल तक में विश्वास नहीं होगा। मैं देख रहा हूं ना, जंग लगा दिया था इन लोगों ने। मौका मिला था हमारे विपक्ष के साथियों को, क्या किया आपने? कितने लोगों की जान ले ली इन लोगों ने। जिम्मेवार कौन है? खराब लगता है। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बड़ा विभाग में अगर आप काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो खामियां मुझे भुगतना पड़ रहा है। देखिए, और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग में हुए टेंडर घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन को पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। और देखिए, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर टेंडर घोटाले के मामले में जांच कराने की मांग की। इस पत्र के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सामने आए हैं और आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि वे मंत्री हैं, पॉलिसी मेकर हैं, ठेकेदारी डिसाइड करना उनका काम नहीं है, इसके लिए अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर टेंडर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बनाता हूँ, आई एम पॉलिसी मेकर, आई एम मिनिस्टर। मैं कोई ठेकेदारी मतलब नहीं डिसाइड करता हूँ। हमारे विंग है, एग्जीक्यूटिव है, एसडीओ है, जेई है, ये लोग करते हैं। इनको लग रहा है यहाँ सभी सदर हॉस्पिटल में, तो सभी सदर हॉस्पिटल में टेंडर होता है। जिसके बारे में कहा जा रहा है, मैं तो कहूँगा कि आप मुझे तथ्य दीजिए, मैं तो गलत नहीं होने दूंगा। और ले देखिए, मेरे पीछे पड़ने से क्या मतलब है ये। और देखिए, राजधानी रांची से ही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 15 नवंबर से मैया बलवान योजना की शुरुआत होगी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सशक्त बनाने की तैयारी है। मैया सम्मान योजना के तहत 50 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये मानना है कि अगर मैया सम्मान की राशि बैंकों में पड़ी रही तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। महिलाओं में उद्यमशीलता विकसित करनी होगी। सरकार इसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैया बलवान योजना की होगी शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 15 नवंबर से इस योजना की शुरुआत होनी है। मैया सम्मान योजना की अगली खबर आपको धनबाद से बताएं, जहां पुलिस ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर गंभीर है। शहर भर में 50 सिटी हॉक्स बाइक से पुलिस क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगी। पुलिस लाइन से 50 सिटी हॉक्स बाइक को धनबाद एसएसपी ने रवाना किया। ये टीम पुलिस लाइन से निकलकर झरिया और फिर कतरास तक गई। एसएसपी ने कहा कि शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलिंग हो और इसे लेकर सिटी हॉक्स बाइक अलर्ट रहेगी, जिससे विधि व्यवस्था भी बेहतर रहेगी। जिला के विभिन्न थानों में कुल 70 नई बाइक अलॉट किए हैं
ऑफ कोर्स इसका उद्देश्य ये है विधि व्यवस्था का और बढ़िया से संधारण हो, अपराधियों पे लगाम हो। और टू व्हीलर रहने से जो थाना क्षेत्र के वैसे जगह जहाँ गली पतली हो, सड़क कम चौड़ी हो, उसमें भी हमारी बाइक आराम से जा सकती है। और इसमें जैसा आपने देखा है कि ये सायरन लगा हुआ है, ब्लिंकर्स लगा हुआ है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट फिटिंग्स के साथ इस बाइक को अलग अलग थानों में भेजा गया है। और अगली खबर कोडरमा से, जहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी अभियान को लेकर कोडरमा बाजार का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसमें स्वदेशी उत्पादों का विशेष महत्व है। अन्नपूर्णा देवी ने व्यापारियों से ये अपील की है कि वे जीएसटी बचत का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं ताकि आम जनता को राहत मिल सके और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। रोजमर्रे की चीज़ों की जो रोजमर्रे की आवश्यकता की चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा उसमें आम लोगों को फायदा हुआ है। और उसमें खास करके एक तरफ त्यौहार है, लोग त्यौहार मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी घटाने से भी ये एक बड़ा बचत त्यौहार के रूप में लोग मना रहे हैं। तो आम जनमानस के अंदर बहुत। और देखिए, झारखंड में पेसा नियमावली लागू नहीं किए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पेसा नियमावली कैबिनेट में पहुंच चुकी है और इस पर ये चर्चा की जा रही है। सरकार ने कोर्ट से बालू घाटों और माइनर मिनरल के आवंटन पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया है। सरकार के जवाब पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने की बात कही। ये कंटेम्प्ट का मामला है और आज जब मामला कोर्ट के सामने आया तो राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने रिक्वेस्ट किया कि और समय लग सकता है न्यायालय का आदेश पारित न्यायालय का आदेश अनुपालन करने में, और एक माह का समय मांगा गया। साथ ही एडवोकेट जनरल की ओर से जो न्यायालय के द्वारा स्टे का ऑर्डर पारित किया गया है उसको वेकेट करने की प्रार्थना की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।